वेशभूषा को देख करके भी सम्मान होता है। हमारे वृंदावन में वृंदावाटिका स्थान में जो रहकर भजन करते थे, इस समय जो मलुक पीठ के अधिकार में है, श्री स्वामी सरदाचार्य जी महाराज गायत्री के श्रेष्ठ उपासक थे, बड़े गोभक्त थे। गाय का दूध पीते हुए 5 पुरुष चरण गायत्री के किए थे उन्होंने स्वयं। प्रत्येक पुरुष चरण में 30-30 लाख जप किया था। तो 5 पुरुष चरण में कितनी संख्या हुई? कितनी हुई है? 50 लाख 150 हाँ, माने 1.5 करोड़ गायत्री का जप किया था उन्होंने। और उनके अनुष्ठान की जब पूर्णता हुई तब पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे थे। उनके उत्सव की पूर्णता में, अनुष्ठान की पूर्णता में, और परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी उस सभा के अध्यक्ष थे, वो भी पधारे थे। स्वामी श्री वामदेव जी महाराज भी थे और भी बड़े बड़े महापुरुष थे। दास भी उस सभा में था। हमसे इस पूज्य स्वामी सरदाचार्य जी बड़ा स्नेह करते थे। एक पुस्तक भी निकली थी, गायत्री पुरस्चरण विधि। उस पुस्तक का विमोचन भी हुआ था। तो मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मुझे पुस्तक मिले, पर हम हाथ पसारते रह गए। बांटने वाले की धोती भी थोड़ी खींची, हमको नहीं मिला। और हमारे बगल में एक विद्यार्थी बैठा था जो इतनी बढ़िया योग्यता वाला था कि हरि ओम तत्सदद्यै तस्य, हम नहीं पढ़ाया था, तो हरि ओम तत्सदद्यै तस्य वो बोलने में कई दिन लगा। ततत्थ दद्यै तस्य बोलता था, तत्सदद्यै तस्य नहीं बोल पाता था। पर वो बढ़िया चौबंदी पहन के, धोती पहन के, पटका डार के बैठा था, उसको मिल गई, हमको नहीं मिली। क्यों? हम एक तौलिया लगाए हुए थे और उघारे थे, एक कंधे पर गमछा पड़ा था, दुबला पतला शरीर था, भद्र थे। तो हमको तो ऐसे ही समझ लिया, पागल समझ लिया या क्या, भगवान जाने क्या। हमको मांगने पर भी नहीं दिया। बाद में अनुष्ठान के बाद सरदाचार्य जी ने कहा हमसे कि आपको मिली पुस्तक? मैंने कि मुझे तो मांगने पर भी नहीं मिली। तब उन्होंने हमको एक पुस्तक दी। तो हमारी ये समझ में आ गया कि वेशभूषा से भी लोग आकृष्ट होते हैं। यह है सभायाम पंडिता केचित, पर ये तीनों पंडित नहीं हैं। केचित पंडित पंडिता, पंडितों में पंडित। पंडित जिसको कहें कि हाँ ये पंडित है, ये विद्वान है, बस वो पंडित है। इसलिए कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, कोई महात्मा जब तक, सच्चा महात्मा कोई न कह दे कि हाँ ये महात्मा है, तब तक वो प्रमाणित नहीं कि वो साधु है, महात्मा है। महात्मा कहें कि ये महात्मा है। महात्मा भी हमारे जैसे नहीं है। पंडित जी महाराज की कोटि के, बक्सर वाले मामा जी की कोटि के, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कोटि के, ऐसे महात्मा कहें ये महात्मा है, वो महात्मा है। क्योंकि वे आप्त पुरुष हैं। वे जो कहेंगे वो यथार्थ ही कहेंगे, मुख देखी नहीं कहेंगे। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आप ये सोचो कि कुछ लोग क्या कहेंगे, तो मूर्खों के मुंह पर तो ताला लगाया नहीं जा सकता, वो तो कुछ भी कहेंगे। पर मैं गारंटी लेता हूं, कोई भी विद्वान तुम्हारे इस कार्य को अशास्त्रीय या अनुचित नहीं बताएगा। इसलिए हे भरत जी, तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। भरत जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तब वशिष्ठ जी ने सोचा कि अब तो संकोच नहीं रहना चाहिए। शायद एक बात का संकोच होगा। क्या? कौशल्या जी को दुख होगा, सुमित्रा जी को दुख होगा। कैकेयी ने तो मांगा ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। पर कौशल्या और सुमित्रा दुखी होंगी।
कि देखो मेरे राम को राजा बनाया जाना चाहिए था, उनका तिलक ना होके इनका तिलक हो रहा है। भले ही ऊपर ऊपर से कह रही हो कौशल्या, पर भीतर से तो वे दुखी है। और उनका दुख वाल्मीकि रामायण में व्यक्त है। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या जी ने भरत जी से एक बात कही है। उन्होंने रो करके कहा, भरत तुम जो चाहो सो करना, पर मेरा एक कार्य कर दो। क्या? कहते मैं उस गाय के समान हूं जिसके नवजात बछड़े को उससे अलग कर दिया गया है। मैं विवत्सा गाय के जैसी हूं, मुझे मेरे बछड़े राम तक पहुंचा दे, बस फिर तुम्हारी जो इच्छा हो सो तुम करो, मुझे राम जी तक पहुंचा दो। ये कौशल्या जी ने कहा है।